हेलो एवरीवन, हमने पिछली वीडियोस में देखा कि हमने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को 3 जियोग्राफिकल डिवीजन्स में डिवाइड किया था और उनमें से थर्ड डिवीजन है द सदर्न पेनिनसुला, जिसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को अगर कोई चीज़ डिवाइड करती है तो वो है विंध्या सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस, किसके साथ साथ नर्मदा और तापी रिवर्स के साथ साथ। इसकी वजह से एक जियोग्राफिकल बैरियर बन जाता है बीच में, और उस वजह से साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया ना तो कल्चरली बल्कि बहुत सारे पर्सपेक्टिव में डिफर कर जाते हैं। ये रही सतपुड़ा रेंजेस, ये रही विंध्या रेंजेस। विंध्या रेंजेस के साउथ में आप देखेंगे तो ये जो प्लेट्यू है इसे हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। अब ये जो डेक्कन प्लेट्यू है यहाँ पर ऑलमोस्ट ये वॉल्केनिक रॉक्स का बना हुआ है। तो अभी जब ये वॉल्केनिक रॉक्स का बना हुआ है तो जो वॉल्केनिक रॉक्स हैं उनको कट करना, उनको एक शेप में लेके आना वो बहुत ईजी होता है। इसलिए यहाँ पे बहुत सारी रॉक कट मोनेस्ट्रीज हैं, रॉक कट टेम्पल्स हैं डेक्कन प्लेट्यूज में, क्योंकि यहाँ पे ये बना ही वॉल्केनिक रॉक से है। तो अब ये जो डेक्कन प्लेट्यू है इसके आप देखोगे कैसे सिचुएटेड है। ये रहे ईस्टर्न घाट्स, ये रहे वेस्टर्न घाट्स, ये रहा कोरोमंडल कोस्ट। कहाँ है? ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में, इसे हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ये रहे वेस्टर्न घाट्स जो अरब सागर या अरेबियन सी के आसपास है। ये जो एरिया है गोवा तक, इसको हम बोलते हैं कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट। और ये जो है इसको कैनरा या और भी, जब जियोग्राफी में अच्छे से पढ़ोगे कि पर्टिकुलर इसको क्या बोलते हैं। ये एरिया जो केरला वाला एरिया है, इस वाले एरिया को वेस्टर्न घाट्स में मालाबार कोस्ट बोला जाता है, और यही सदर्न मोस्ट पार्ट भी है वेस्टर्न घाट्स का। इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स में कुछ पासेस भी हैं जैसे जुनार, कान्हारी, कारले, ये रही इनकी लोकेशंस। और ये बेसिकली ट्रेड रूट्स है वेस्टर्न पोर्ट्स और वेस्टर्न घाट्स के बीच बीच में, ये ट्रेड रूट्स हैं। इसके अलावा ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये एक ब्रिज की तरह काम करता है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में। अब ये जो विंध्या माउंटेन रेंजेस है ना और ये सतपुड़ा, इनमें बीच में बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट्स हैं। इसकी वजह से ही कल्चरल का, लैंग्वेज का, हर चीज़ का एक डिफरेंस हमने देखा है। और इसी में हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में भी आप देखोगे तो इस जियोग्राफिकल आइसोलेशन का बहुत लंबे टाइम तक, ब्रिटिशर्स के आने तक ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है, और आज भी है ही। जो अब आप देखेंगे कि ये रहा पाल घाट, ये बहुत फेमस है साउथ में। बहुत सारी पासेस में से ये एक बहुत फेमस है। ये जो पास है ये क्रॉस करता है, ये रही कावेरी वैली और ये रहा मालाबार कोस्ट। तो ये पाल घाट अब देख रहे हो कि कितनी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल एक लोकेशन पे है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था इंडो रोमन ट्रेड का एंशियंट टाइम में। अब आप यहाँ पर देखोगे, ये देखिए वेस्टर्न घाट्स, ये रही ईस्टर्न घाट्स, और ये रही दो इनकी बहुत हाईएस्ट पीक्स, ये रही अनाईमुड़ी और ये रही डोडा बेटा। ये जो अनाईमुड़ी है ये हाईएस्ट पीक है सदर्न पेनिनसुला की, इंडिया की नहीं, पूरे हमारी सदर्न पेनिनसुला की हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी। ये कहाँ है? वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है। अब ईस्टर्न घाट्स इतने लंबे, इतने ऊंचे नहीं हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा एक और सिंपल सा रीज़न है कि आप देखिए कितनी सारी रिवर्स इसको फ्लो कर रही हैं और इसको बहुत सारे पार्ट्स में कट कर रही हैं। बे ऑफ बंगाल है, और जो हमारी जियोग्राफिकल प्लेट है ना जो इंडिया की है, उसका जो ये जो ईस्टर्न घाट्स है थोड़ा डाउन साइड में आते हैं, वेस्टर्न घाट्स थोड़े उठे हुए हैं, ईस्टर्न घाट्स थोड़ा सा, मतलब आप जियोग्राफी में आप अच्छे से पढ़ोगे, यहाँ पे पढ़ना ये इतना सही नहीं रहेगा। फिर क्या होता है कि ये जो ईस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पर बहुत सारी पोर्ट सिटीज़ भी हैं। ये रहा कुछ पोर्ट सिटीज़, इसे हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, और ये पोर्ट सिटीज़ यहाँ पर सिचुएटेड है। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ मेजर रिवर्स हैं जो सदर्न पेनिनसुला में रन करती हैं। इसमें आप देखोगे कि सदर्न पेनिनसुला में ईस्टर्न मोस्ट जो एक रिवर रहती है वो रहती है महानदी, ये रही ईस्टर्न मोस्ट रिवर। इसके अलावा नर्मदा और तापी तो आपने देखी है जो ईस्ट टू वेस्ट बहती है, बाकी सारी नदियाँ वेस्ट टू ईस्ट बहती हैं, ये बहती हैं ईस्ट टू वेस्ट, बाकी सब वेस्ट टू ईस्ट बहती हैं। अब आप देखोगे ये रही गोदावरी, ये कृष्णा, ये तुंगभद्रा जो कृष्णा की एक ट्रिब्यूटरी है, ये रही कावेरी रिवर। अब ये जो रिवर्स हैं ये बहुत प्रोडक्टिव हैं, फर्टाइल है, लेकिन हिस्ट्री में बहुत सारी बैटल्स इसके आसपास लड़ी गई हैं, तो आप इनके जियोग्राफिकल लोकेशंस को याद रखिए। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में जो ये दोआब है ना, इसे हम बोलते हैं रायचूर दोआब। ये बहुत बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन रहा है, बहुत सारे किंगडम्स में बहुत ज़्यादा फाइट हुई है इस वाले एरिया को लेके, क्योंकि बहुत फर्टाइल एरिया था। अब देखो हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा अर्निंग का सोर्स था वो था रिसोर्सेज। जितने ज़्यादा किसके पास रिसोर्सेज वो किंगडम उतना ज़्यादा है पावरफुल है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया रहता है जब आप सदर्न हिस्ट्री को पढ़ते हो। जो
इसके बाद जो बुक में मेंशन है कि ये जो डेल्टिक प्लेन्स हैं जो ये दोनों रिवर्स बनाती हैं, कौन सी, कृष्णा और तुंगभद्रा, ये बहुत ही फेमस रहा था सतवाहन्स के टाइम पे, और बाकी और भी बहुत सारे ये किंगडम्स आए जिनके टाइम पे बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद हम देखते हैं ये रही कावेरी रिवर। कावेरी रिवर बहुत इम्पॉर्टेंट रही चोला टाइम में, चोला पीरियड में, जो हम आगे बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा जो सदर्न पेनिनसुला है आप देखेंगे कि बहुत बड़ी इसकी कोस्ट लाइन है जो बुक में जैसे मेंशन है, तो बहुत सारी मैरीन एक्टिविटीज़ या बहुत सारे सी रूट्स, बहुत ज़्यादा ट्रेड यहाँ से होता रहा। यहाँ से एंशियंट टाइम में जावा, सुमात्रा, बर्मा तक, चोला के टाइम पे जब आप आगे पढ़ेंगे कि बहुत ज़्यादा ट्रेड होता रहा था यहाँ पे, कल्चर बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किया हमने। ग्रीस और रोमन एम्पायर्स के साथ भी ट्रेड और कल्चरल रिलेशंस यहाँ से बनाए हुए हैं। तो ये सदर्न पेनिनसुला के बारे में एक ओवरव्यू सा था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे ही चैप्टर को, जो चैप्टर नंबर 1 है, इसको क्लोज करेंगे और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे उससे अगली वीडियो में। थैंक यू।